क्या हाल है दोस्तों। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है वर्चुअल लर्निंग की सीरीज़ में। और आज की सीरीज़ में मैं एक्सरसाइज का एक नया लेसन यानी इसका दूसरा लेसन लेकर आया हूं। और आज की इस क्लास में मैं ऋषि आप सभी को एक्सरसाइज को अलग अलग यूनिट्स के हिसाब से अप्लाई करना और एक्सरसाइज को एमआरपी बेस्ड यूज़ करना, ये मैं आप लोगों को सिखाऊंगा। इससे पहले हम एक्सरसाइज के यूज़ करने के दो तरीके पहले भी हम देख चुके हैं और अभी इस वीडियो में ये दो नए तरीके हम देखेंगे अगले 25 मिनट के अंदर। तो अभी जो सबसे पहला हम टॉपिक कर रहे हैं वो है एक्सरसाइज में यूनिट्स क्रिएट करना। और यूनिट्स के हिसाब से आप जो है एक्सरसाइज अप्लाई करते हैं। और काम कुछ इस तरीके का होता है, जैसे कि मान लीजिए आप एक ही आइटम बनाते हैं पर उस आइटम को आप अलग अलग स्टेट में बेचते हैं। और हर स्टेट में आइटम का अपना अलग ही एक एक्साइज लगाने का परसेंटेज है। तो हम अलग अलग यूनिट बना लेते हैं अलग अलग स्टेट के लिए और एंट्री करते समय उनको चुन लेते हैं। और उसी हिसाब से फिर वो रेट अप्लाई हो जाते हैं, वो परसेंटेज अप्लाई हो जाती है। पर एक बात ध्यान रखेंगे कि इस काम को करना उसी कंपनी के लिए पॉसिबल है जो एक ही आइटम का बिजनेस करती है और उस पर एक ही तरह का टैक्स लगता है। या उस कंपनी के लिए पॉसिबल है जो एक से ज़्यादा आइटम्स का अगर बिजनेस करती भी है तो भी सभी आइटम पे एक ही जैसा एक्साइज लगता है और हमेशा एक ही जैसा रहता है। ये मानकर हम चलेंगे और उसके मुताबिक एक्साइज को यूज़ करना है। इसको करने के लिए यहाँ पर मैंने एक कंपनी क्रिएट कर रखी है और इस कंपनी में क्रिएट नहीं कर रखी है, मैं आपको करके बताता हूँ। क्योंकि हमारी आज की ये पहली क्लास है तो मैं इस कंपनी को मैं नाम देता हूँ आज की। लीजिए, हमने यही नाम दे दिया, फर्स्ट क्लास। ठीक है, और इसको मैं इंडिया में क्रिएट करता हूँ और ये दिल्ली में मैंने इसे क्रिएट कर लिया। और इसका फाइनेंशियल जो ईयर शुरू हो रहा है वो मैंने 1/4/2016 बताया और इसे मैंने एक्सेप्ट करा लिया यहाँ पर। बस इतना ही काम। इसके बाद एक्सरसाइज को यूनिट वाइज यूज़ करने के लिए आपको F11 प्रेस करना है और ऑप्शन चालू करने हैं। क्योंकि हम एक्सरसाइज में काम कर रहे हैं तो एक्सरसाइज के ऑप्शन चालू कर लेते हैं। और यहाँ पर अनेबल एक्सरसाइज डिटेल, ये दोनों ऑप्शन आपको यस करना है, एक्सरसाइज और एक्सरसाइज डिटेल वाला। और यहाँ आते ही सबसे पहले आपको प्रेस करना है F12 और इसके अंदर यहाँ पर ये ऑप्शन मिलेगा अनेबल मल्टीपल एक्सरसाइज यूनिट्स। तो आपको ये ऑप्शन यस करना है, अगर ना हो तो इसे यस कर ले। और फिर आपको जैसे जैसे डिटेल मैंने बताई है वैसे वैसे आपको भरनी है। फिलहाल मैंने यहाँ पर मैन्युफैक्चर चुन लिया, रेगुलर से टाइप, और कुछ यस नहीं कर रहा हूँ। और मेंटेन मल्टीपल एक्सरसाइज यूनिट, मैं इसको यस कर रहा हूँ, यानी अलग अलग गोडाउन बनाऊंगा और उसके ऊपर अलग अलग यूनिट के हिसाब से टैक्स अप्लाई होगा। इसे कंट्रोल ए से आप एक्सेप्ट करा लेंगे। अब हमारा सबसे पहला काम है, हमें एक्सरसाइज के यूनिट्स बनाने हैं। एक तो एक्सरसाइज का डिफ़ॉल्ट यूनिट होता है जो आप ऑप्शन चालू करते हैं उसी समय कंपनी के नाम से बन जाता है डिफ़ॉल्ट यूनिट। पर इसके अलावा मेरे को अगर और यूनिट्स बनाने हैं तो इन्वेंट्री इन्फो के अंदर ये ऑप्शन आता है स्टैट्यूटरी इन्फो का। इस पर आप आएंगे तो ये रहा ऑप्शन टैक्स यूनिट का। और इसमें क्रिएट का ऑप्शन है, साथ में डिस्प्ले और ऑल्टर का भी ऑप्शन है। अगर आप इसमें देखें तो यहाँ पर पता चलेगा कि जिस नाम से आपने कंपनी बनाई है उस नाम से एक यहाँ पर टैक्स की यूनिट भी बन रखी है। तो फिलहाल आप यहाँ इसको क्रिएट करेंगे और एक नया एक्साइज यूनिट आपको बनाना है। मान लीजिए मैं दिल्ली के अलावा यूपी में माल बेचता हूँ और यूपी से रिलेटेड डिटेल आप डाल देंगे। इसमें स्टेट चुनना है, पिन कोड और दूसरी चीज़ें आप डाल देंगे। सेट ऑल्टर एक्साइज डिटेल, ये आपको यस करना है। इसके बाद आपको चुनना है मैन्युफैक्चर, क्योंकि आप यूपी में भी मान लीजिए मैन्युफैक्चर है और यूपी के ही किसी गोडाउन से आप बेचते होंगे तो वो आप डाल देंगे। रेगुलर साइज और आप सेट ऑल्टर एक्साइज डिटेल यस करेंगे। और यहाँ पर मैं डाल देता हूँ टैरिफ डिटेल्स फॉर यूपी। और HSN कोड इसको देना ज़रूरी है, नहीं तो ये आगे एरर दे सकता है। और आपको ये नंबर टाइप चुनना है कि MRP बेस्ड कैलकुलेशन अभी नहीं करनी। और यहाँ बेसिक एक्साइज ड्यूटी आपको चुनना है और जो भी रेट यूपी में लगता है वो रेट आप बता देंगे। अब सपोज मैंने 14% का बता दिया। एंड ऑफ लिस्ट करेंगे। उसके बाद ये सेट ऑल्टर रूल 11 बुक डिटेल, इसे आपने यस करना है। और अपने हर ट्रांजेक्शन को नंबर के हिसाब से रिकॉर्ड करने के लिए एक नई बुक आपको बनानी है जिसे मैंने नाम दे दिया बुक फर्स्ट। इसमें
ऑटोमेटिकली नंबरिंग होगी और नंबर 1 से स्टार्ट होंगे और सभी वाउचर्स को सीरीज़ में लगाते चलेंगे। तो ये चीज़ आपने डाल देनी है और कुछ भी यस नहीं करना है। तारीखें आपकी सेम है, अगर आप चाहें तो चेंज करना चाहें तो कर सकते हैं। और इसके बाद आप इसे एक्सेप्ट करा लेंगे। ये आपका हो गया एक तरह का टैक्स यूनिट। मान लीजिए यूपी के अलावा मैं मान लीजिए बिहार में भी बेचता हूँ और उसके हिसाब से मैंने इसे चुन लिया। और सेट ऑल्टर एक्साइज डिटेल, इसे आप यस करेंगे। फिर यहाँ भी मैं मैन्युफैक्चर हूँ, रेगुलर साइज, सेट ऑल्टर एक्साइज डिटेल, टैरिफ डिटेल, इसे आपको यस करना है। और फिर आप यहाँ पर टैरिफ डिटेल्स बता दीजिए फॉर बिहार, ये हम यहाँ पर डाल देते हैं। HSN कोड देना बहुत ज़रूरी होता है, अगर ये नहीं देंगे तो फिर आप आगे रिपोर्ट्स नहीं देख पाएंगे। इसको नंबर चुना और बेसिक एक्साइज ड्यूटी लेते हुए मान लीजिए यहाँ मैंने 20% डाल दिया। और ये रूल बुक वाला ऑप्शन भी यस करना है। और एक नई बुक मैंने बना दी बिहार के लिए, बुक 2। बिहार में होने वाले ट्रांजैक्शन को इधर नंबर मिलेंगे, इस बुक के अंदर 1 से ही शुरू होगा। और इसे आप इससे सीधे के सीधे एक्सेप्ट करा लेंगे और यहाँ से भी इसे एक्सेप्ट करा लेंगे। ये 2 टैक्स यूनिट मैंने क्रिएट कर लिए हैं। अब आप यहाँ से बाहर आइए और आपको अब गोडाउन क्रिएट करने हैं। तो यहाँ आ जाएंगे आप लोकेशन पे, इन्वेंट्री इन्फो के अंदर। पहला गोडाउन मैं क्रिएट करता हूँ, एक तो दिल्ली का ही होगा। और दिल्ली का गोडाउन पे जो टैक्स यूनिट लगेगा वो हमारी कंपनी के नाम से जो है वो लगेगा, क्योंकि हमारी कंपनी दिल्ली में चल रही है। इसके अलावा एक गोडाउन होगा यूपी का, या यूपी के किसी भी शहर का नाम आप डाल सकते हैं। और यहाँ से टैक्स यूनिट मैंने यूपी चुन लिया। उसके बाद एक होगा बिहार का, तो आप यहाँ से टैक्स यूनिट बिहार चुन लेंगे और इसे एक्सेप्ट करा लेंगे। अब इसके बाद आपको वो स्टॉक आइटम बनाना है जिसका आप बिज़नेस करते हैं। तो मैंने मान लीजिए एक स्टॉक आइटम मैंने बना लिया माउस के नाम से। माउस, कीबोर्ड, इन सब चीज़ों का बिज़नेस है। और यहाँ पर आपको ऑल्टर C करना है। और ये यूनिट ऑफ मेजर मैंने पीसीज में क्रिएट कर लिया। और एप्लीकेबल रखना है सेट ऑल्टर एक्साइज डिटेल, यस करेंगे। ओह सॉरी, क्योंकि हम यहाँ पर यूनिट्स बना रहे हैं तो यहाँ आइटम में हमें सेट ऑल्टर एक्साइज डिटेल यस करने की ज़रूरत नहीं है। इसे आप सीधे ही एक्सेप्ट करा लेंगे। हालांकि कुछ चीज़ें ऐसी होती है जो सेट ऑल्टर एक्साइज डिटेल में पूछता है और वो डालना ज़रूरी भी होता है, पर मैं यहाँ ना डालकर उसको तब मैं ठीक कर लूँगा जब उसकी वजह से प्रॉब्लम आ रही होगी तब। जैसे कि मैंने अभी गुड्स के टाइप नहीं बताया कि वो फिनिश गुड्स है कि क्या है, ना ही मैंने कन्वर्जन फैक्टर बताया कि एक पीस एक नंबर के बराबर होता है। तो वो सब चीज़ें भी बतानी ज़रूरी होती है, वो हम आगे बता देंगे। इसके बाद अब मैं कुछ लेजर क्रिएट कर लेता हूँ जो हमें परचेज सेल की एंट्री के लिए चाहिए होता है। तो सपोज़ मैंने हर्ष नाम से ये लेजर क्रिएट कर लिया और इसे मैं एक्सेप्ट करा लेता हूँ। इसके बाद मैंने एक सेल्स के नाम से लेजर बनाया और इसे हम सेल्स में ही डालेंगे, इसे भी मैं एक्सेप्ट करा लेता हूँ। और इसके बाद एक मैंने एक्साइज नाम से बनाया और इसे मैं ड्यूटीज़ एंड टैक्सेस में डालते हुए कैनवेट चुनता हूँ और ये मैंने लिया बेसिक एक्साइज ड्यूटी, इसे भी एक्सेप्ट करा लेंगे। अब आप यहाँ से बाहर आइए और अकाउंटिंग वाउचर में आकर F8 करेंगे सेल। और यहाँ अब ये एक नया ऑप्शन आता है और ये पूछता है कौन से टैक्स यूनिट के हिसाब से आप माल बेच रहे हैं। तो अगर आप बिहार में बेच रहे हैं तो बिहार चुनेंगे, अपने दिल्ली डिफ़ॉल्ट लोकेशन के लिए वो। और यूपी, अगर आप यूपी में बेच रहे हैं तो यूपी में मैंने 14% रेट डाला था और बिहार में मैंने 20% रेट डाला था। तो मैं यहाँ पर यूपी चुनता हूँ और मैंने पार्टी नेम मान लीजिए हर्ष चुना। तो यहाँ पे हर्ष ले लिया और सेल करता हूँ मैं माउस। और डिस्क्रिप्शन लोकेशन यूपी में, यूपी का ही गोडाउन मैंने डाला था। एक पीस मान लीजिए 100 रुपये के हिसाब से मैं बेच रहा हूँ। और अब मैं इसके बाद यहाँ पर लगाता हूँ एक्साइज। तो देखिए यहाँ पर क्योंकि यूपी में 14% का था उस हिसाब से आ गया। और अगर मान लीजिए मैं टैक्स यूनिट यहाँ पर चुनता हूँ बिहार में, तो फिर उसके हिसाब से ये एक बार इसे एंड ऑफ लिस्ट करिए, फिर एक बार दोबारा आके एक्साइज चुनिए। आई थिंक आपको एक बार यहाँ से बाहर निकलना पड़ेगा और दोबारा से आपको F8 करके खोलना पड़ेगा। अब मैं इस बार बिहार चुनता हूँ और हर्ष चुना मैंने। और इसे आप सेल्स करते हुए माउस चुनेंगे, डिस्क्रिप्शन लोकेशन बिहार, क्वांटिटी 1 ₹100। और फिर इसके बाद आप यहाँ पर एक्साइज चुनेंगे तो देखिए यहाँ पर ये 20 रुपये का लगा रहा है जब मैंने एक बार नए सिरे से किया तो। और यूपी का था तो फिर 14% के हिसाब से 14 रुपीज़ का एक्साइज लगा रहा था। तो दोनों तरीके आप यूज़ कर सकते हैं। और दिल्ली में मैंने अभी तक कुछ बताया नहीं तो एक्साइज कुछ बनेगा भी नहीं अगर आप ऊपर टैक्स यूनिट में वो चुने तो।
तो फिलहाल मान लीजिए मैंने बिहार के हिसाब से, बिहार की बुक के हिसाब से मैंने इसे सेव कर दिया। अब क्योंकि मेरे पास 3 अलग अलग किताबें हैं जिनके हिसाब किताब अलग अलग है, अलग अलग स्टेट में, तो हम यहाँ रिपोर्ट जब चेक करने आएंगे तो यहाँ मुझसे पूछेगा कि किस यूनिट का आपको ये देखना है। तो क्योंकि मैंने बिहार के लिए एंट्री करी है तो मैं उसका टैक्स यूनिट खोल लेता हूँ, और ये मुझे बता रहा है कि ये एक ऐसा ट्रांजैक्शन है जो अनसर्टेन है, यानी एक्साइज कैलकुलेट करना है उस पर किसी वजह से नहीं हो रहा। और यहाँ अगर मैं आया तो देखिए यहाँ पर कह रहा है अनेबल टू डिटरमाइन स्टॉक आइटम टाइप, यानी स्टॉक आइटम टाइप उसे समझ में नहीं आ रहा है, जो कि हम सेट ऑल्टर एक्साइज डिटेल करके डालते हैं तब जब आइटम बना रहे होते हैं। तो उस समय मैंने नहीं डाला था, अब मैं यहाँ पर डालना चाहूँ तो डाल सकता हूँ। इसके लिए आप ऑल्टर एस करेंगे और मैंने इसे बता दिया कि ये एक फिनिश गुड्स है। अब यहाँ से ये एरर हट चुका है और अब ये नीचे आ चुका है। अनेबल टू डिटरमाइन कन्वर्जन फैक्टर, यानी कि एक्साइज के लिए हमें चीज़ें कैसे कन्वर्ट करनी है, तो मैंने कहा एक पीस को एक नंबर में कन्वर्ट कर देना है, काम हो जाएगा। और कोई एरर है क्या, ऊपर से नीचे तक चेक करिए, अब कोई एरर नहीं है और आपका काम सीधे टैक्स आपका जो एक्साइज यूनिट है उसके हिसाब से आपका काम हो गया। और इसमें जो एक गौर करने वाली बात वो ये कि अब आपका ट्रांजैक्शन इंक्लूड हो चुका है और पहले ये अनसर्टेन था। तो 100 रुपये के हिसाब से सौ रुपये की एसेसिबल वैल्यू पे टैक्स जो बनता है वो आपका 20 रुपये का बनता है। अगर आप चाहें तो इसकी पेमेंट बिल्कुल उसी तरह कर सकते हैं जिस तरीके से मैंने आप लोगों को पहले बताई थी। और अब फ़िलहाल इसी तरीके से आप दूसरे एक्साइज यूनिट का भी यूज़ कर सकते हैं और दूसरी एंट्रियां भी कर सकते हैं। फ़िलहाल अब मैं इस कंपनी को बंद कर रहा हूँ और अब मैं एक नई कंपनी क्रिएट कर रहा हूँ जिसका नाम मैं डाल देता हूँ आज की अ, दूसरी क्लास, है ना, दूसरा टॉपिक हो गया, तो उस वजह से मैंने इसको ये नाम दे दिया। और इसमें मैं आप लोगों को ये बताऊंगा कि कैसे हम एमआरपी के हिसाब से किसी प्रोडक्ट पे एक्साइज अप्लाई कर सकते हैं। बहुत से ऐसे प्रोडक्ट होते हैं जिसके ऊपर सरकार मनमाना एक्साइज वसूलती है और सरकार के हाथ में पूरी तरह से ये कंट्रोल होता है कि उस प्रोडक्ट को मार्केट में कितना चलाना है कितना नहीं चलाना, और ताकि वो एकदम से उसे महंगा कर सके और उसे एकदम से सस्ता कर सके। इस वजह से सरकार उसके एमआरपी पर एक्साइज लगा कर रखती है। एमआरपी पर एक्साइज लगाने से ये फ़ायदा होता है सरकार को कि अगर आपने अपने पैकेट पे 200 रुपये का दाम लिखा है तो सरकार 200 रुपये के दाम पर ही एक्साइज वसूलेगी, भले ही वो मार्केट में आप 10 रुपये का बेच रहे हो, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। सरकार को उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आप कितने फ़ायदे या नुकसान में हैं। अगर आपने एमआरपी सेट किया है तो उस एमआरपी पे आपको एक्साइज भरना पड़ेगा। अब सपोज़ मान लीजिए सरकार 200 रुपये का कोई सामान है उसके ऊपर एक्साइज लगाती है 10% का, और वो 200 रुपये उस पर लिखे हुए थे पर मार्केट में वो 100 रुपये का बिका। तो क्योंकि ट्रांजैक्शन 100 रुपये का हुआ था, सरकार का टैक्स बनना चाहिए 10 रुपये का, पर सरकार कहती है नहीं, आपके प्रोडक्ट का जो एमआरपी था यानी 200 रुपये, उसके ऊपर आप मुझे 20 रुपये का टैक्स दीजिए, एमआरपी के हिसाब से हम एक्साइज वसूलेंगे। इसके अलावा एक तरीका ये भी होता है कि सरकार कहती है चलो ठीक है, आपने जो एमआरपी तय करी है उसमें हम 20% छोड़ देंगे, यानी कि 200 रुपये में से आप हमें 20 रुपये काट कर 180 रुपये पे टैक्स भरो। और मान लो 200 रुपये एमआरपी नहीं है, अब 180 रुपये कर लो। एमआरपी आपकी हमने थोड़ी सी छूट दे दी, आपको 20 रुपये तक की छूट दे दी, यानी 20 रुपये तक का आप नीचे तक कर सकते हो। और 180 रुपये एमआरपी सरकार चुन लेती है, हालांकि प्रोडक्ट पर लिखा हुआ है 200। 20% उसने छोड़ दिया, सॉरी 10%, 10% सरकार ने छोड़ दिया, 200 रुपये के ऊपर 20 रुपये की रियायत दे दी। अलग से कहा कि हम 20 रुपये का ध्यान नहीं रखेंगे और 180 रुपये के हम एमआरपी मानकर चलेंगे। और ऐसे केस में जो ये 20 रुपये का हिसाब किताब होता है इसे हम बोलते हैं अबेटमेंट। अबेटमेंट सरकार की तरफ से छोड़ दिया जाता है एमआरपी पर, और उसके हिसाब से फिर जो पैसे बनते हैं, अब सपोज 180 रुपये बचे, तो अगर आप वो माल 100 रुपये का भी बेच रहे होंगे तो सरकार 180 रुपये पे आपसे एक्साइज वसूलेगी। या अगर आप फ्री में भी बांट रहे हैं तो भी सरकार आपसे एक्साइज वसूलेगी ज़रूर। इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आपका ट्रांजैक्शन कितने का हुआ है, और दूसरे तरफ के ट्रांजैक्शन से फ़र्क पड़ता है। वैट में अगर आप कम वैट वसूलते हैं तो आपको सरकार को चुकाना नहीं पड़ता, लेकिन एक्साइज में ऐसा नहीं। एक्साइज में तो आपका वैट टैक्स लगेगा ही लगेगा, भले ही आप वो ट्रांजैक्शन
अगर MRP की मैं बात करूँ तो वो ट्रांजैक्शन आप 0 रुपये में कर रहे हैं, फ्री में बांट रहे हैं तो भी। असल में एक्साइज लगता ही उन चीज़ों पर है जो चीज़ कंपनी से बाहर निकल जाए और सरकार नहीं चाहती कि वो बाहर निकले, तो इस तरह की चीज़ों पर एक्साइज लगता है। अब ये हमें कैसे करना है, तो देखिए F11 करना है आपको सबसे पहले कंपनी क्रिएट करके, और स्टैट्यूटरी और टैक्सेशन में आकर आपको यहाँ पर ऑप्शन चालू करना है वैट का। वैट का ऑप्शन चालू करके हमें वैट के साथ कोई कामकाज नहीं करना है, लेकिन इसका ऑप्शन मैं इसलिए चालू करा रहा हूँ क्योंकि MRP वाले ऑप्शन जो है वो इस ऑप्शन को चालू करने से ही आते हैं। और अनेबल एक्साइज इसे भी आपको यस करना है, और अनेबल सेट ऑल्टर एक्साइज डिटेल इसे भी आपको यस करना है। और ख़ास चीज़ें कुछ नहीं डालनी, आपको बस रजिस्ट्रेशन टाइप डाल देना है और रेगुलर साइज़, और कुछ नहीं करना। कंट्रोल ए से एक्सेप्ट करा लेंगे, इसे भी आप कंट्रोल ए से एक्सेप्ट करा लेंगे। और अब आपको सीधे वो आइटम क्रिएट करने हैं जो आइटम आप बेचते हैं। तो आइटम क्रिएशन वाली विंडो पे आ जाएंगे, और सपोज़ मान लीजिए मैं अब कीबोर्ड बेचता हूँ, तो कीबोर्ड नाम से ये मैंने आइटम बनाया। और अंडर वंडर कहीं नहीं रखना, बस आपको यूनिट ऑफ मेजर बना लेने हैं पीसेज। अब इससे पहले कि आप आगे बढ़े आपको प्रेस करना है F12, और मेक श्योर कि आपका ये वाला ऑप्शन अलाउ MRP मार्जिनल फॉर स्टॉक आइटम ये यस हो, और होना ज़रूरी भी है। बाकी सारे भले ही नो कर दो आप, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, पर ये वाला यस होना ज़रूरी है। जब आप इसे यस कर देंगे तो उसके बाद आइए सेट ऑल्टर एक्साइज डिटेल, इसे आपने यस कर देना है। टैरिफ डिटेल आप बताएंगे, तो टैरिफ डिटेल मैंने बताया TARI, टैरिफ डिटेल्स फॉर कीबोर्ड ऑन MRP बेस्ड एक्साइज, ये मैंने इसे नाम दिया। HSN कोड दे देंगे आप इसे एक, और इसे आप नंबर में ही चुनेंगे। कैलकुलेट ड्यूटी ऑन MRP आप इसको यस कर देंगे, पर उससे पहले आपको F12 करना है, और यहाँ पर ये देख लेंगे कि आपका ये वाला ऑप्शन चालू है या नहीं। ये ऑप्शन चालू होना ज़रूरी है, और बाकी कुछ और अभी आप फ़िलहाल चालू मत करिए। तो ये मैंने चुन लिया, और इसके बाद आपको ये ऑप्शन चालू करना है यहाँ से अनेबल ड्यूटी ऑन MRP, इसे आप यस कर देंगे। अबेटमेंट जैसा कि आप लोगों को अभी मैंने समझाया, तो मान लीजिए मैं 30% का अबेटमेंट दे देता हूँ, जो भी MRP होगा उससे 30% नीचे उतार दिया जाए। फिर आप एक रेट बताइए कि रेट टैक्स का रेट क्या है, तो टैक्स का रेट मान लीजिए 15% का है। ये किस तरह का आइटम है, फिनिश गुड्स है, और कन्वर्जन फैक्टर मैंने बता दिया। वैट तो हमें लगाना ही नहीं है, तो नॉट एप्लीकेबल कर देंगे। और सेट ऑल्टर MRP डिटेल आपको यहाँ पर यस करना है। अगर आपका बिजनेस एक ही कंट्री में चलता हो, सॉरी एक ही स्टेट में चलता हो, तो आप F12 करके ये वाला ऑप्शन नो रखेंगे। और अगर एक से ज़्यादा अलग अलग स्टेट में अलग अलग MRP पे आप माल बेचते हैं, तो ये ऑप्शन आप यस कर लेंगे, अलाउ से स्टेट वाइज MRP। मान लीजिए मेन जो है, मैं दो शहरों में ही माल बेचता हूँ, दो राज्यों में ही माल बेचता हूँ, एक यूपी और एक MP। उसके अलावा मैं बाकी राज्यों में भी कभी कभी माल बेचता हूँ, पर रेगुलर करके जो होता है वो यूपी और MP में ही होता है। और उन दोनों जगहों पे एक जो कीबोर्ड है उसको बेचने का दाम अलग अलग है, MRP अलग अलग है। तो ये मैं करना चाहता हूँ। 1 अप्रैल 2016 से ये कामकाज मेरा शुरू होगा, और पहले मैं बना लेता हूँ उत्तर प्रदेश के लिए। जो MRP होगा वो मैंने डिसाइड किया कि भाई 300 रुपये का होगा। और फिर मैं बना लेता हूँ एक मध्य प्रदेश के लिए, और मैंने ये डिसाइड कर लिया कि यहाँ पर 400 रुपये का होगा। और फिर एनी मैंने चुन लिया कि अगर कहीं और बेचता हूँ तो ये 350 का होगा। एंड ऑफ लिस्ट, और अब आप इसे एक्सेप्ट करा लेंगे। तो ये सारी डिटेल अभी मैंने डाली स्टॉक आइटम कीबोर्ड के लिए। अब आपको यहाँ पर आके कुछ लेजर्स क्रिएट करने हैं, तो सीधे सीधे मैं लेजर्स क्रिएट कर लेता हूँ। और ये मैंने जयंत नाम से ये लेजर क्रिएट किया, इसको मैंने सन्ड्री डेटर में डाल दिया, एक्सेप्ट करा लेंगे। इसके बाद मैं एक सेल्स का लेजर क्रिएट कर रहा हूँ, और इसे भी मैंने एक्सेप्ट करा लिया। और एक मैं एक्साइज का लेजर क्रिएट कर रहा हूँ, और इसे भी आप कैनवेट में डालते हुए बेसिक एक्साइज ड्यूटी लेंगे, और इसे भी आप एक्सेप्ट करा लेंगे। और अब आप यहाँ से आइए बाहर, वाउचर खोलिए, F8 करेंगे। और अब आपको ये सीधे सेल की एंट्री करनी है। जयंत चुन लिया मैंने, सेल चुन लिया, आइटम चुना मैंने कीबोर्ड, और एक पीस। अब देखिए, क्योंकि जयंत जो है वो है यहाँ, इसको मैंने
अगर आप देखें तो मैंने इसका स्टेट जो है यहाँ पर दिल्ली ले रखा है, और दिल्ली ना तो यूपी में है ना तो एमपी में है। यहाँ भी मैंने देखिए तो दिल्ली ले रखा है इधर। तो अब ना तो ये यूपी में है ना तो ये एमपी में है। मैंने यूपी के लिए जो रेट बताया था वो रेट कुछ था, वो रेट था आपका 300 का। और एमपी के लिए जो रेट बताया था मैंने वो था 400 रुपये का, एमआरपी बता रहा हूँ। और बाकी सभी के लिए 350 का था, 350 का था। तो क्योंकि जयंत दिल्ली में है तो देखिए अपने आप ही उसका जो स्टॉक आइटम कीबोर्ड है उस पर एमआरपी मुझे 350 दिखा रहा है। अगर मैं जयंत को कर देता हूँ यूपी में यहाँ से, तो यहाँ से यूपी में कर दिया, और उसके बाद आप यहाँ से भी इसे ठीक करेंगे और इसे एक्सेप्ट करा लेंगे। तो अब देखिए यहाँ पर ये रेट अपने आप ही 300 रुपये का हो गया, यानी जो भी एमआरपी है उसके हिसाब से लगता है। क्वांटिटी मैंने बताया एक, रेट मैंने बता दिया 100 का। और अब मैं देखना चाहता हूँ कि मेरा एक्साइज इस पर कितने का लगेगा। पर इससे पहले कि मैं एक्साइज लगाता हूँ, या चलिए लगा ही दिया, कोई दिक्कत नहीं है। तो अब ये मुझे बता रहा है 31 रुपये 50 पैसे। अगर आप देखें तो आपका 100 रुपये का बिल बनता है, और 31 रुपये 50 पैसे आने का मतलब है कि 31.5% का एक्साइज लग रहा है। पर ऐसा है नहीं। असल में हमने जो एक्साइज की सेटिंग की है वो एमआरपी बेस्ड करी है। हम इसका टैक्स एनालाइज कर सकते हैं कि ये 31 रुपये 50 पैसे आ कैसे रहा है आखिर। तो आप इसके लिए ऑल्टर ए करेंगे, इज नॉट सपोर्टेड। किसी इश्यू गड़बड़ की वजह से ये अभी इसमें ओपन करने से मना कर रहा है। कोई बात नहीं, मैं आपको इसको मैनुअली कैलकुलेट करके दिखाता हूँ। हालांकि अगर आप टैक्स एनालाइज करेंगे तो उसमें भी आपको यही चीज़ दिखाएगा। हो सकता है कुछ, एक सेकंड मैं आइटम चेक कर लूँ, शायद उसमें मैंने कुछ छोड़ दिया हो। एप्लीकेबल एप्लीकेबल जी हाँ, अभी यहाँ पर देखिए तो यहाँ पर टैक्स एनालाइज हो जाएगा। एक्चुअली में आप जब यहाँ पर आ जाते हैं, ये अमाउंट आप चुन लेते हैं, तो उसके बाद जब आप एंटर करेंगे तो अब आप ऑल्टर ए करेंगे तो ये टैक्स एनालाइज आपका आ जाता है। असल में आपका जो बिल है वो तो है 100 रुपये का, पर टैक्स जो आपका बन रहा है वो टैक्स आपका बन रहा है 210 रुपये पे। तो ऐसा कैसे हो सकता है भाई, मैंने तो 100 रुपये का ट्रांजैक्शन किया है, तो एक्सेसिबल वैल्यू 210 रुपये की कैसे हो सकती है। और उसके ऊपर लगने वाला टैक्स 31 रुपये 50 पैसे है। चलो ये बात तो समझ में आ गई, 210 रुपये के ऊपर 31 रुपये 50 पैसे आ सकते हैं, पर 100 का 210 कैसे आ रहा है। तो इसके पीछे रीज़न है। असल में जो ये एक्साइज कैलकुलेट कर रहा है ये आपका 300 रुपये के हिसाब से कैलकुलेट कर रहा है, क्योंकि आपका एमआरपी है 300 रुपये। और एक चीज़ जो मैंने इस कीबोर्ड के लिए सेट करी थी, मैंने अबेटमेंट 30% का छोड़ दिया था। यानी कि 300 रुपये में से 30% तो छोड़ दो, फिर जो बचेगा यानी 210 रुपये, उसके ऊपर आपको टैक्स अप्लाई करना है। और टैक्स अप्लाई कैसे करना है, तो वो शायद मैंने 15% डाला था, मैं आपको करके बताता हूँ। असल में आपका जो अमाउंट है एमआरपी है वो है 300%, और इसका अगर मैं 30% निकालूं तो ये होता है 90। यानी कि 300 में से अगर मैं 90 घटा दूं तो इतने के ऊपर ही टैक्स लगेगा। और 210 के ऊपर अगर मैं इसका मान लीजिए 15% निकालता हूँ तो ये आता है 31 रुपये 50 पैसे। और क्योंकि मैंने जो आपका ये मैं आपको दिखाता हूँ मैंने सेटिंग करी क्या थी असल में, यहाँ मैं आपको दिखा देता हूँ ये कैसे हो रहा है। तो ये जो मैंने सेट ऑल्टर डिटेल किया था, तो यहाँ पर अबेटमेंट तो मैंने 300 पे 30% तो पहले छोड़ दिया 90 रुपये, फिर बचे 210 रुपये। 210 रुपये के ऊपर 15% का टैक्स लगाकर एक्साइज जो आपका बन रहा है वो इतना बन रहा है, इस वजह से।
तो ये एक्सरसाइज एमआरपी के हिसाब से ऐसे कैलकुलेट होता है और ये बिल्कुल ठीक एक्सरसाइज आ रहा है। अब आप यहाँ से बाहर आएंगे और मैं आपको दिखाता हूँ इसकी रिपोर्ट। स्टैट्यूटरी रिपोर्ट में आएंगे, एक्सरसाइज रिपोर्ट में आएंगे, मैन्युफैक्चर में आएंगे, फॉर्म ER1। तो जिस तरीके से और जिस लहजे में ये काम हमने किया है, इसमें एक एक डिटेल स्टॉक आइटम के बारे में, क्योंकि स्टॉक आइटम के बारे में ही डालनी पड़ती है, तो वो हमने डाली है और वो ट्रांजैक्शन बिना किसी गड़बड़ी के इंक्लूड हो गया है। अब आपका 32 रुपये का लगभग जो है अप्रॉक्स टैक्स बनता है, क्योंकि 31 रुपये 50 पैसे का बन रहा था, पर उसने उसको राउंड अप करके 32 रुपये का बना दिया है। और अगर आप चाहें तो इसकी पेमेंट आप वैसे ही कर सकते हैं जैसे मैंने आप लोगों को सिखाई है। और अगर आपको दूसरे किसी स्टेट में सेल करना है तो आप दूसरे किसी स्टेट में कैसे सेल करेंगे मैं आपको वो बता देता हूँ। वो मैंने बताया ही आपको। आपको बस पार्टी में जाना है और उसमें जो भी आप उस पार्टी के नाम में स्टेट बताएंगे। अब अगर आपको जैसे जयंत पहले दिल्ली में था, फिर मैंने इसे यूपी में कर दिया, तो 350 की जगह 300 का हो गया। और फिर अगर मैं उसको एमपी में कर देता हूँ, दोनों ही जगह पे, जिन दो जगहों का जिक्र मैंने अभी थोड़ी देर पहले किया, तो अगर एमपी कर देंगे तो 400 रुपये का वो आइटम बन जाएगा, एमआरपी 400 रुपये का हो जाएगा और टैक्स भी ज़्यादा का बन जाएगा। और फिर अगर आप चाहें तो उसकी पेमेंट आप कर सकते हैं। तो ये था दोस्तों कि एक्सरसाइज को हम किस तरीके से यूज़ कर सकते हैं यूनिट्स बनाकर, और किस तरह से हम यूज़ कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं एमआरपी के हिसाब से। होप कि इसमें काफ़ी आपको चीज़ें समझ में आई हैं, क्योंकि नॉर्मली इससे पहले वाले दो एग्जांपल उतने ज़्यादा इस्तेमाल में नहीं आते जितने ये इस्तेमाल में आते हैं। और आपको कई इससे मिलते जुलते, इससे रिलेटेड कामकाज देखने को मिल सकते हैं। अंत में मैं आप लोगों से एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि अगर आप लोगों को मेरा वीडियो पसंद आता है तो आप प्लीज़ इसे लाइक करें। मेरे फेसबुक अकाउंट पे आप मुझे फॉलो कर सकते हैं, ट्विटर अकाउंट पे फॉलो कर सकते हैं, या मेरे गूगल अकाउंट पे आप फॉलो कर सकते हैं, जिसके लिंक आपको सामने दिख रहे होंगे। ताकि इससे रिलेटेड अगर मैं ऐसा ही कोई नया वीडियो लाता हूँ तो आपको उससे रिलेटेड अपडेट मिलता रहे। साथ ही साथ आप मुझे मेरे यूट्यूब चैनल पर सब्सक्राइब कर सकते हैं। इसके लिए आप मुझे यूट्यूब पर शुक्ला क्लासेस नाम से सर्च कर सकते हैं। तो फ़िलहाल दोस्तों आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में एक्सरसाइज के ही तीसरे सेशन में मैं आप लोगों को डीलर्स टाइप के जो पर्सन्स होते हैं उनकी तरफ से एक्सरसाइज यूज़ करना बताऊंगा, और भी एक्सरसाइज के दो तरह के फंक्शनिंग हम देखेंगे।